हेलो क्लास 9। कैसे हैं आप सभी। नाइन्थ क्लास के पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला वीडियो में हम आपकी बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि भैया इस सिलेबस में हमें क्या है मैथ्स में, ठीक है ना। और हम लोग क्या क्या नया सीखने वाले हैं, एट्थ से कितना लिया गया है, वैसे तो सारी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो टॉपिक आएगा, जो पहली यूनिट रहेगी, वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिखने जाएं, तो और जब उनको सेटिस्फाइड करने जाएं तो वो जब हम डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं तो हमारा जो डिवाइड जाता है वो टर्मिनेट ही नहीं होता, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। और वो डेसिमल के बाद कोई एक पैटर्न में नंबर ना दे के अलग शलग जब वो नंबर देने का ट्राई करता है तो वहाँ पे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। आप क्या तो सर क्लास एट्थ के भी वीडियो जो बनाएंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एट्थ और नाइन्थ के वीडियो आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। आप लोगों को मैं मतलब प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वो वाली मतलब पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके आए दिन वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपको और जानने को मिलेगा कि कैसे हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि भैया रियल नंबर क्या है। रियल नंबर अपने आप में नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जब रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर सपोज करो नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, यानी कि वो नॉट रियल है, यानी कि वो इमेजिनरी है। लेकिन जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होते हैं जिनको हम एक डेफिनेट डेसिमल्स में या फिर नॉर्मली हम लिख सकते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इनको नंबर लाइन में हम कैसे शो करते हैं, वी विल लर्न इन द फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सेवेंथ स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हैं कि अगर a के ऊपर m की पावर है, b के ऊपर अगर m की पावर है, तो दोनों के ऊपर m की पावर है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि भैया दोनों के ऊपर मतलब सेम पावर है। इसी तरह से a के ऊपर m की पावर भी है मल्टीप्लाई में, दूसरे a के ऊपर n की पावर है, तो वहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह की जो लॉ ऑफ इंडाइसिस जो होते हैं या पावर एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स होते हैं, वी विल लर्न अबाउट दैम, ओके। चलो फिर सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, विच विल बी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में आपने जब अलजेब्रा पढ़ा था, वेरिएबल और आपने कांस्टेंट की मैथमेटिक्स पढ़ी थी, उनके इक्वेशंस पढ़े थे, तो वहाँ पे फिर आपकी पॉलिनोमियल की एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल 3x+5 ये पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। क्यों है भैया बाइनोमियल? क्योंकि ये दो नंबरों से दो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके बना है कि बीच में प्लस का साइन लगा है ना। तो ये मतलब बाइनोमियल का एग्जांपल है ना। तो जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं कि 2x+5 या 2x² + 5x+4, तो ये अपने आप में पॉलिनोमियल का सूचक होता है। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और उनका क्या यूज़ है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर एंट्री होगी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू विल लर्न अबाउट ग्राफ, ठीक है, कि हम कैसे ग्राफ पेपर पर दो एक्सिस बना के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर एक्सिस बना दिए अगर हम, तो हम कैसे एक्स वाई की वैल्यू को लिखकर शो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो आपने भूगोल में मतलब पढ़ रखे हैं, आपकी मैम आपको सिखाएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानेंगे कि तरह तरह के शेप्स होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, 2D शेप्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एब्सिसा क्या है,
कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या है, दोनों के ग्रुप को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आसमान में प्लेन उड़ रहा है, हाँ, अंदर बैठा हुआ पायलट अपने को पायलट के साथ हेडफोन लगा के पूरे कांटेक्ट में रहता है, तो वो लोग क्या बकवास कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड वगैरह पे मतलब बात कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन की बात हुई है, सर जी इक्वेशन क्या चीज़ है, LHS इक्वल टू RHS जैसी चीज़ें इक्वेशन की श्रेणी में आती हैं। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को LHS और RHS की मदद से और एक इक्वलिटी की साइन की मदद से हम शो करते हैं, तो वहाँ पे इक्वेशन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल की बात हो रही है भैया, ये तो 10th के सिलेबस में भी आएगा आपको, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, हम टू वेरिएबल के बारे में हम एक तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग जानेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वी विल लर्न इन डिटेल, ठीक है। फिर एक ऐसा चैप्टर जो कि सिलेबस से हटवा देते हैं, बहुत से लोग पढ़ाते नहीं हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। एक्सियम क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत छोटा चैप्टर होगा, सिंपल डेफिनेशन वाइज जो हमारे काम का होगा हम वो जानेंगे। फिर जन्म होगा भैया ज्योमेट्री का, फिर ज्योमेट्री के बैक टू बैक आपको 4 से 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। लाइन एंड एंगल्स उसका पहला चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, इनकी आर्म्स क्या होती हैं, इनके मेज़रमेंट क्या होते हैं। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स का जन्म होता है। जब दो लाइनें कितनी भी बढ़ जाएं, इन्फिनिटली मैनी टाइम बढ़ जाएं, उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, इम्पॉसिबल हो उनके बीच में इंटरसेक्शन, और उनको एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट दे, तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन की मदद से जो वहाँ एंगल्स बनते हैं, इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आपने 7th क्लास में सीखे हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर जन्म आएगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी, उनके बीच में कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी भी होगी। सर जी कॉन्ग्रुएंसी तो हम 7th में जान चुके हैं, SAS प्रॉपर्टी, ASA प्रॉपर्टी, SSS प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी। जी हाँ बच्चों, हम लोग उसी का रिवीजन यहाँ इस 7 चैप्टर में करने वाले हैं। फिर एंट्री होगी क्वाड्रिलेटरल की, जितना हमारे मतलब का होगा। we will learn about the angles and property of quadrilateral and how to use them. We will learn all those important points. Then we will learn the most important thing in the class 9, जो कि class 10th में भी काम आएगा और आपको लाइफ में 10 जगह काम आएगा, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बारे में आप लोग डिटेल में जानेंगे, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, उनको प्रूफ करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। वी विल लर्न ऑल द स्टेप्स, ओके। फिर इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की एंट्री होती है यहाँ। जी हाँ, हम लोग उसके एरिया और एरिया पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम कैसा शेप होता है, ट्राइंगल कैसा शेप होता है, उसका डायगोनल पैरेललोग्राम का कैसा होता है, ट्राइंगल में क्यों डायगोनल पॉसिबल नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल बना दिए जाएं, ठीक है, जिनके कॉमन बेस हों, तो उनके एरिया क्यों इक्वल होते हैं, इस तरह का एक हम चीज़ सीखेंगे, जो कि हमको नेक्स्ट ईयर थेल्स थ्योरम समझने में मदद करेगा, और हम इसके बारे में सब जानेंगे, ठीक है। फिर एंट्री होगी सर्किल्स की। सर्किल्स में हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस आपके सरकमफेरेंस पर होते हैं, ठीक है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। वी विल लर्न ऑल दो स्टफ। रेडियस क्या है, जब एक से ज़्यादा हो तो उसको रेडी कहते हैं। जब पूरा एक लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सरकमफेरेंस पे होते हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। वी विल लर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। वेरियस एंगल्स होते हैं, वैसे तो ये चैप्टर आपको तो असूल सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें वेरियस जो एंगल्स होते हैं कि कैसे 22.5 डिग्री 22.5 को विदाउट आप चांदे की मदद से आप कैसे बनाओगे,
ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में 90 डिग्री बनाना मतलब विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर और चांदा, ठीक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानेंगे। साथ ही मैं आपको इसमें हल्का फुल्का रेडियन का भी इम्पोर्टेंस समझाऊंगा, वो आगे आएगा बेटा। हेरन्स फॉर्मूला, ये वैसे मैं हर साल आपको नंबर 1 पे पढ़ाता हूँ, परंतु इस बार मैं 12 चैप्टर पहले ना पढ़ाकर चैप्टर 1 पहले पढ़ाऊँगा। सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हफ्ते में कुल 3 वीडियोज़ आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फिर चैप्टर आएगा, स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर आएगा। पहले हम हेरन्स के बारे में जान लें। हेरन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल को देने के लिए हैरो नाम के व्यक्ति ने, जो कि ग्रीक देश के थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है, इसको एस कहते हैं, ठीक है। और उसमें आप सम ऑफ साइड में आप हाफ उससे कर देते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, आपको एस प्राप्त होता है, ठीक है। फिर वो एक पूरा फॉर्मूला होता है। इन सब के बारे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। आपने इससे पहले जान चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। उस जैसे आपको 2-3 फॉर्मूले में और सिखाऊंगा कि अलग से इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, और आपके ये अगले साल के लिए बेसिक जो होता है ये आपको बनाने में मदद करेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या चीज़ है? सरफेस एरिया यानी कि अगर आप कोई बॉक्स देखते हैं, आप एक मतलब बॉटल देख पा रहे हैं, तो एक सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है। अगर इसके हम चारों तरफ की बात करें, लेकिन ऊपर का ये नीचे का ऊपर का छोड़ दें, तो इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन ऊपर का अगर हम प्लेन टॉप और नीचे का प्लेन टॉप भी शामिल कर दें, तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। वॉल्यूम के इस बॉटल के अंदर कितना पानी आ सकता है, वी विल लर्न अबाउट दैम, एंड नॉट ओनली अबाउट सिलेंडर बट वी विल लर्न अबाउट क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर ऑफ कोर्स, ठीक है ना। स्फीयर वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे, उनके वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, उनके फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज होने वाली है वो, ठीक है ना। देन आफ्टर एंट्री होती है 2 सरल चैप्टर्स की। भैया ये तो बहुत सरल चैप्टर हैं, परंतु धीरे धीरे यही आपका फ्यूचर है, इसमें आप लोग और बेटर जाने पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन आपने पहले भी निकाला हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। देन आफ्टर एंट्री होती है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, कि अगर आप एक सिक्के को अगर उछाल दें, यू नो, ठीक है, तो हेड आने के चांसेस क्या हैं, या टेल आने के चांसेस क्या हैं, या आपके पास अगर एक डेक ऑफ पैक ऑफ कार्ड है, उसमें किंग, क्वीन वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में कि उनकी जब आप उसको फेंकते हैं तो उनके बाहर आने की संभावना क्या होती है। तो इस तरह से कल मैं कल ही एक वीडियो आपको दूंगा, उसमें 9th क्लास के इंट्रोडक्शन के अलावा अब चैप्टर 1 की एंट्री होगी। मैं आपको रियल नंबर का मीनिंग समझाऊंगा जितना आपके काम का होगा। मैं आपको इमेजिनरी नंबर का भी मीनिंग समझाऊंगा, रेशनल का मीनिंग समझाऊंगा। तो कल हम चैप्टर 9 का असली कंटेंट पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का क्लास 9 का असली कंटेंट पढ़ेंगे। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। ज़रूर थोड़ा बहुत बोर हुए होंगे, बट आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन प्लस इंडेक्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अपना ख्याल रखें। मैं आपको PDF भेज दूंगा पूरे बुक की, आप देख लीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको कितना आपके लिए जाना पहचाना है, कितना आपके लिए डिफरेंट है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, व्हाट्सएप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपना चैप्टर 1 रीड करना है, जो मैं आपको PDF भेजूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।